गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन माय क्लास अविनाश ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो वेग से है और ये कक्षा 9 का है। लास्ट क्लासेस में भी हमने एक सूत्र प्रूव किया था, इस क्लास में भी करने जा रहे हैं। v² = u² + 2as और इस सूत्र को कहते हैं वेग विस्थापन समीकरण। तो वेग विस्थापन समीकरण को ग्राफ के विधि से इसको प्रूफ करने के लिए तो पहले ये ग्राफ जो बनाया है, फिर दोबारा इस ग्राफ को समझाते हैं आपको कि अगर हमारा x अक्ष जो है वो समय है और y अक्ष हमारा वेग है, तो जब वेग और समय से मिल करके जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं त्वरण। वेग समय से जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है त्वरण का, और त्वरण को हम लोग a से दिखाते हैं। और जो वेग समय ग्राफ से जो इसकी जो ढलान है, इस ढलान के अंदर का ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है आपको विस्थापन बताता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है कि वेग समय ग्राफ से आपको किसका रिजल्ट मिलता है, तो त्वरण का मिलता है। अब ये जो ढलान है ए बी और इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसका देता है, तो ये क्षेत्रफल जो है उस वस्तु का विस्थापन बताता है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब चीज़ों को और बता देते हैं आपको कि यहाँ पर एक वस्तु जब पॉइंट ए पे था तो उसका प्रारंभिक वेग u था, और जब वस्तु b पे पहुँचा, a से b जाने में उसको समय लगा t, a से b तक जाने में उसको टाइम लगा t, और जब b पे पहुँचा तो b पे उसका वेग क्या होगा, तो यहाँ से जब हम y अक्ष पर एक लंब डालेंगे तो वो मिलता है v। तो ये हो गया इसका अंतिम वेग। जब वस्तु b पर थी तो उसका अंतिम वेग हो गया v। जो भी चीज़ हम लोग मानते हैं या जो गिवन नहीं होता है तो उसको हम लोग डॉट में लिखते हैं, इस तरह से डॉट में लिखते हैं। और जो चीज़ गिवन रहता है, जो दिया हुआ है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ और आपको समझ में आएगा। यहाँ OD की वैल्यू, OD बराबर हो जाएगा EB या BE बराबर हो जाएगा DO। दूसरा BC बराबर होगा DA का। नेक्स्ट AC जो होगा वो बराबर होगा OE का। तो ये सब सारे, क्योंकि ये जो है एक आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल लिखें। यहाँ पर आपका ABEO ये बन रहा है, इसको हम लोग एक समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये तो हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि 1/2 समानांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा OAEB एक समलंब चतुर्भुज है तो समानांतर भुजा हो जाएगी AO और BE समानांतर भुजा हो जाएगी, और इनके बीच की जो दूरी है वो AC भी लिख सकते हैं और OE भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2 गुने एक ये, क्योंकि ये और ये दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, OA प्लस BE, और इनके बीच की दूरी आप AC भी लिख सकते हैं और OE भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी को हम OE ही लिखते हैं, OE। अब एक चीज़ और भी इसमें दिया है जो अभी हमने बताया था, BE। ये जो BE है वो DO के बराबर है, तो BE की जगह पे आप लिखिए DO गुना जो हमारा
OE था, OE की जगह पे हम लिखते हैं AC। ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़ जो है, क्योंकि प्रूविंग करने जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन चलता रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें तो अब कुछ नहीं करना है क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है। हम केवल अब AC में आते हैं। यहाँ पर AC की जगह पे लिखेंगे AC बटे BC और फिर यहाँ BC से गुना कर दें तो यहाँ कटने के बाद फिर आपका AC ही बच जाएगा। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, अगले स्टेप में भी चेंज नहीं करेंगे, यहीं पर जो भी कैलकुलेशन करना होगा करेंगे। 1/2 OA प्लस DO गुना, अब देखिए यहाँ पर पहले चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऊपर BC रहने देते हैं, नीचे लिखते हैं BC और AC को जब नीचे लेके आएंगे तो AC हमने ऐसे लिख दिया। BC ये BC ही रहा, ये AC नीचे आएगा तो इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद केवल इसी में कैलकुलेशन करना है और कहीं नहीं करना है। OA प्लस DO गुना, अब BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे तो थोड़ा ग्राफ में आ जाए। ये आपका BC दिया हुआ है, इस BC की जगह पर लिख सकते हैं BE माइनस CE। फिर बता रहे हैं BC की जगह पर लिख सकते हैं BE माइनस CE, वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। माइनस CE और नीचे ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिख रहे थे, इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा बगल में लिख दीजिए। BC की जगह पे हमने लिखा है BE माइनस CE। फिर आते हैं अगले स्टेप में, 1/2 OA प्लस DO गुना, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करना होगा। BE की जगह पे हमें लिखना होगा DO और CE की जगह पे लिखना होगा OA बटे BC बटा AC। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए। BE जो है वो OD के बराबर है और CE जो है वो OA के बराबर है। अब इसको ग्राफ में दिखाते हैं, तो पहले हम दिखाते हैं BE। तो ये आपका BE जो है वो बराबर है DO के। दूसरा है CE, ये CE जो बराबर है वो है AO के, जो हमने यहाँ पर लिखा। BE OD के बराबर है या DO के बराबर है, CE AO के बराबर है या OA के बराबर है, ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, अब मान रखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, अगर हम इसको मान लेते हैं A, इसको B मान लेते हैं तो A प्लस B और यहाँ दिया है A माइनस B, क्योंकि OD माइनस OA है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं OD प्लस OA। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आएगा OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, A प्लस B और यहाँ पर B माइनस A, दोनों मल्टीप्लाई होता है तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ लिख लिया और नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया हमने BC बटा AC। अब जो आपका OD है वो था अंतिम वेग, AO जो था वो प्रारंभिक वेग और BC बसे AC जो ढलान था वो था एक्सेलरेशन का। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको बताया, OD जो है वो आपका V है, OA की वैल्यू जो है वो U है और BC बटे AC की वैल्यू आपका A है। इस चीज़ को ग्राफ में दिखाते हैं। यहाँ पर OD या DO ये टोटल दूरी हो गई और ये दूरी जो हो गई वो V हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई है वो V हो गई। और AO का मतलब हो गया, AO का मतलब हो गया कि O से A तक का जो वेग है वो क्या है, U। फिर बता रहे हैं DO जो है वो वेग हो गया जो कि अंतिम दूरी हो, अंतिम वेग हो गया वो है V, और AO जो है वो प्रारंभिक वेग है जिसका मान है U। और इसके बाद BC बटे AC जो हमने लिखा था, BC बटे AC बराबर होता है AB,
और ए बी क्या है, ढलान है, और ये ढलान किसका शो कर रहा है, त्वरण ए को। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ओ डी की जगह पे भी लिखा है, ओ ए की जगह पे यू लिखा है, बी सी बाई ए सी आपका ए हो गया। और यहाँ पर जो बाएं साइड में जो हम निकाल रहे थे वो जो क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, वो आपको विस्थापन देता है। समलंब चतुर्भुज का ये जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो इसका विस्थापन देता है, जो हमने पहले बताया था। ये हो गया एस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, गुना करके सीधे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2as बराबर हो जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से फाइनल रिजल्ट v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाता है। तो इसको 1 से 2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को 1-2 बार वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको और थोड़ा सा इसमें क्लैरिटीज आ जाए, और 2-3 बार करेंगे तो ये प्रूविंग करना आपको आ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।